हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिका और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ईएसआईसी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। और क्योंकि ये बहुत टाइम बाद आ रही है, शायद 3 से 4 साल बाद ये वैकेंसी रिलीज हुई है, तो खुशी जो है वो दोगुनी हो गई है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग कई टाइम से पूछ रहे थे कि ईएसआईसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक वैकेंसी आएंगी। तो अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो में और जानते हैं इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट का आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर, जो कि यहाँ पर मेंशन है। टू द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम 7th March 2024 to 27th March 2024 at 18 hours। सो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म जो आपने भरने हैं वो 7 मार्च 2024 से शुरू होंगे और 27 मार्च 2024 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो काफ़ी दिन है, 7 मार्च से शुरू हो जाएंगे, 27 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इस दिनों के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी का नंबर दिया हुआ है 1930 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ईएसआईसी की तरफ से जो वैकेंसी आई है वो 1930 वैकेंसीज जारी की हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज मेंशन की हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 892 पोस्ट दी हुई है। ईडब्ल्यूएस में जो है पोस्ट वो 193 पोस्ट है। ओबीसी में 446 पोस्ट दी गई हैं। एससी कैटेगरी में 235 पोस्ट दी गई हैं। एसटी कैटेगरी में 164 वैकेंसीज दी हुई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज है, जो कि सिलेक्शन लेना आपके हाथों में है। उन्होंने वैकेंसीज को यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करके आपको बता दिया है। और पीडब्ल्यूडी में 168 वैकेंसीज रहेंगी। तो दोस्तों, पीडब्ल्यूडी जो कि हैंडीकैप में आते हैं कैंडिडेट्स, उन सब के लिए वैकेंसी 168 रिजर्व्ड है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि एज लिमिट से पहले इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल रहेगा 07, यानी कि 7 लेवल की जो पे हमेशा आप देखते हैं कि एम्स में रहती है, जितने भी स्टेट की जॉब रहती है सभी जगह में लेवल 7 की ही पे स्केल मिलता है। तो वही सैलरी आप लोगों को भी मिलेगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। लेवल से 7 की आपको सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये काफ़ी अच्छी सैलरी है इसके लिए। और सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, जॉब लेनी है हम लोगों को। नर्सिंग ऑफिसर आप जानते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना ऑल इंडिया। तो अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलेगी, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो जी हाँ, आपको लेवल 7 की ही यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, जो कि सारे ही एम्स में मिलती है। एज की मैं आपको बात बता देना चाहूँगी कि एज का क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है। एज क्राइटेरिया आपका रहेगा 30 ईयर्स फॉर यूआर और ईडब्ल्यूएस। तो जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और जनरल कैटेगरी के हैं, या फिर सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस का नहीं है, उनकी जो एज की जो लिमिट रहेगी वो 30 ईयर्स रहेगी। 33 ईयर्स ओबीसी के लिए रहेगी, यानी कि अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो 33 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 35 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो जो लोग भी एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, आप लोगों के लिए जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो 35 ईयर्स रहेगा, यानी कि अगर आप 35 ईयर्स से अपर हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। एंड 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी। तो जो भी कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये एज का और सैलरी का भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर पे स्केल क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नोट में इन्होंने लिखा है कि एडिड और करेक्शन फैसिलिटी फॉर द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 मार्च 2024 टू 3 अप्रैल 2024 फॉर 7 डेज। तो दोस्तों, जो फॉर्म आप 7 मार्च से भरने वाले हैं और 27 मार्च तक आप भरेंगे, उस फॉर्म में अगर आपने कोई भी मिस्टेक हुई है, कोई करेक्शन करना है, कोई फॉर्म आपका सबमिट होने से रह गया है, या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो सारी चीज़ें आप फिर से करेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने डेट दी हुई है, और वो डेट है 28 मार्च, यानी कि 28 मार्च से
3 अप्रैल तक आप इसमें इस फॉर्म में जो कि आपका सबमिट हो गया था पहले, उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कुछ भी। तो वो भी सुविधा इन्होंने दे दी है कि आप उस फॉर्म को फिर से सही कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आपको पहले ही यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है कि आप अपना फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ESIC की तरफ से जो वैकेंसीज न्यू वैकेंसीज जारी हुई है, उसमें क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, पे सैलरी क्या रहेगी और कितनी वैकेंसी कैटेगरीज वाइज आई है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की कोई भी नोटिफिकेशन को जानने के लिए, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी इस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।